वर्तमान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के हृदय से हम समर्थक हैं। व्यक्ति के समर्थक नहीं हैं, उनके कार्यों के समर्थक हैं। भगवान ने उनके द्वारा जो बड़े बड़े कार्य कराए हैं उनके हम समर्थक हैं। लेकिन बहुत बड़ी आशा थी कि वे अपने प्रधानमंत्रित्व काल में गोरक्षण गो संवर्धन के लिए कोई ठोस योजना बनाएंगे और उनके शासन काल में भारत की धरती गोवध के कलंक से विमुक्त होगी। लेकिन हम अपना ही दुर्भाग्य मानते हैं कि अब तक यह संभव नहीं हो पाया। जिस समय पूरे बहुमत से पहली बार आए थे, उसके पूर्व आपकी जानकारी के लिए दे रहे हैं, यद्यपि ये जानकारी मंच पर देने योग्य नहीं है, फिर भी दी जा रही है। एक साधिका हैं बहुत अच्छी, श्री साध्वी प्रीति प्रियमवदा, उन्होंने एक अनुष्ठान किया था, देश के लिए ही एक अनुष्ठान किया था, और उस अनुष्ठान की पूर्णता पर उन्हें एक अनुभूति हुई जिसमें उनको यह आया कि जिन जिन समस्याओं के लिए आप व्यतीत हैं उनमें मुख्य एक था श्री राम मंदिर का दिव्य भव्य निर्माण। तो उन सब का समाधान हो सकता है यदि ओरछा की धरती पर 13 करोड़ विजय मंत्र का जप ब्राह्मणों के द्वारा विधि पूर्वक किया जाए। विजय मंत्र माने श्री राम जय जय राम। उन्होंने अपनी बात हमको बताई, रेवासा महाराज जी को बताई। फिर हम लोगों ने प्रयास शुरू किया कि पहले तो वैसे ब्राह्मण मिलें जो उतनी श्रद्धा से जप कर सकें। तो महाराष्ट्र के नामनिष्ठ संत श्री गोंदवलेकर जी की परंपरा के ब्राह्मणों ने स्वीकृति प्रदान की। महाराष्ट्र से ब्राह्मणों का समुदाय आया, ओरछा में सारी व्यवस्था हुई और संघ ने, विश्व हिंदू परिषद ने उसमें आर्थिक सहयोग किया। यद्यपि खुलकर के मंच पर नहीं आए, इसलिए यद्यपि विशिष्ट महानुभाव जो भी थे सब उस कार्यक्रम में आए, लेकिन यह क्यों किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है, इस बात को प्रकाशित नहीं किया गया था। बस ये था कि हमारे ठाकुर जी और रेवासा महाराज मिलकर के आयोजन कर रहे हैं। तत्कालीन सभी विशिष्ट महानुभाव आए थे और उस समय संकल्प में ये बात बोली गई थी कि पूर्ण बहुमत की सरकार, स्थायी सरकार भारत में आवे, जिससे भारतवर्ष की अवशिष्ट जितनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का समाधान हो। उसमें मंदिर निर्माण, गोरक्षा, कश्मीर, सब समस्याओं का भी स्मरण किया गया था। और भगवत कृपा से जो संकल्प किया गया था उससे आशा से अधिक सीट आई और हम लोगों के मन में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। और ये भी उसमें एक मनोरथ था कि ऐसा हो जाएगा तो मोदी जी को कहेंगे कि राम राजा सरकार का दर्शन करो, लेकिन संयोग की बात है वो अब तक नहीं कर सके। इसके बाद जब हमारी अनुकूल सरकार आई और अपने प्रचंड बहुमत से आई, तो यह दास स्वामी श्री गोविंद देव गिरी जी, श्री स्वामी प्रज्ञानानंद जी महाराज जगन्नाथपुरी उड़ीसा,
श्री दिनेश गिरी जी महाराज, राधा कृष्ण जी महाराज, हम, आप भी थे महाराज? आप नहीं थे। हम लोग, पथमेड़ा महाराज जी, स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज, हम लोगों ने संघ प्रमुख, वर्तमान में भी वही संघ प्रमुख हैं, सम्मान्य श्री मोहन भागवत जी, मोहन भागवत जी से संघ कार्यालय में संपर्क किया कि हम लोग कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। उन्होंने समय दे दिया कि नागपुर में आप लोग आ जाइए और हम लोग बैठ करके चर्चा करें। संयोग की बात थी कि हम लोग दिल्ली से फ्लाइट से नागपुर जा रहे थे और वो भी एयरपोर्ट में ही मिल गए भागवत जी, वो भी उसी फ्लाइट में थे। तो वो भी संयोग हो गया कि साथ साथ जाने का संयोग, उनके यहाँ जाना ही था, उन्होंने ही बुलाया था। और उन्होंने खूब समय दिया, लगभग 2 घंटे का समय। 2 घंटे का समय कम नहीं होता, बहुत समय होता है। खूब खुलकर चर्चा हुई और अंत में उन्होंने कहा कि आप लोगों की जो चिंता है, उस चिंता का हम हृदय से आपकी चिंता में सहभागी हैं। माने आपके मन की पीड़ा केवल आपके मन की पीड़ा नहीं, हमारी भी पीड़ा है। आपकी चिंता से, आपके विचारों से हम हृदय से सहमत हैं और आप लोग धैर्य रखिए, समय आने दीजिए, सब काम हो जाएगा। बस अभी ज़्यादा हल्ला गुल्ला न मचाया जाए। तो हम लोगों ने कहा बिल्कुल ठीक, आप बड़े हो, आपने कह दिया, हम लोगों ने मान लिया। लेकिन एक पंचवर्षीय योजना धैर्य धारण करते करते व्यतीत हो गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना भी धैर्य में और आशा में ही चली गई। यद्यपि वो खाली बैठे रहे ऐसा हम नहीं कहते, राष्ट्र के बहुत बड़े बड़े काम उनके द्वारा हुई, लेकिन यह एक मुख्य बिंदु जिसमें भारतीयता, राष्ट्रीयता, भारत की अस्मिता जिस मुख्य बिंदु से जुड़ी हुई है, उस संबंध में अब तक कोई ठीक समाधान नहीं आया। ये बात से मन में बहुत पीड़ा होती है। पीड़ा होने के बाद भी आप ऐसा न सोचें कि हम उनके प्रति हमारे हृदय के समर्थन में कोई कसर, समर्थन तो फिर भी पूरा है। क्यों कि दूसरी कोई विचारधारा हम सबकी विचारधारा के अनुरूप है ही नहीं। इसलिए इस विचारधारा का ही आदर करना वो हमारे जैसे लोगों के लिए आवश्यक है, इसलिए किया जा रहा है, करना भी चाहिए। अब हम आशा करते हैं, नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते हैं, यहाँ पद्मनाभ नरसिंह जी विराजमान हैं, कि ऐसा कुछ हो कि इस पंचवर्षीय शासन काल में भारत की धरती गोवध के कलंक से विमुक्त हो। संभव है, पर इस देश में गोरक्षण, गो संवर्धन के वातावरण को निर्मित करने के लिए सरकार को पहले कुछ काम करना पड़ेगा। पहले इस देश की शिक्षा में गाय को स्थान देना पड़ेगा। महाराज जी, इस देश की शिक्षा में गाय को स्थान देना पड़ेगा। प्राइमरी से लेके स्नातक तक, कॉलेज तक
पाठ्यक्रम में गाय को रखना पड़ेगा, गो विज्ञान को पाठ्यक्रम में रखना पड़ेगा। प्राथमिक पाठशाला के बालक बालिकाओं की योग्यता क्या है, उसके अनुसार उनका पाठ निर्धारित हो, फिर मिडिल के अनुसार मिडिल का, फिर कॉलेज के अनुसार कुल का। आवश्यक रूप से गो विषयक विज्ञान, गो विज्ञान, इसका पाठ्यक्रम में गाय आनी चाहिए, शिक्षा में गाय आनी चाहिए। आप लोग कहेंगे विषय कहां से आएगा? महाराज जी आप अन्यथा नहीं मानना, भगवान की चर्चा कम पड़ जाएगी, इतनी चर्चा शास्त्रों में वेदों में गाय की है। यद्यपि हरि अनंत हरि कथा अनंता, लेकिन हरि अनंत हरि कथा अनंता फिर भी हो सकता कम पड़ जाए, पर गाय की इतनी महिमा गाई गई है कि हजारों साल से हमारे पूर्वज गाते चले आ रहे हैं, गाते जाएंगे, फिर भी गाय की महिमा का कोई पारावार नहीं है। अच्छे लोगों की कमेटी बना करके, अच्छे बुद्धिजीवी विचारक वर्ग के लोगों को इकट्ठा करके, जो महानुभाव ईमानदारी से गो रक्षा गो सेवा के क्षेत्र में लगे हैं, उनके विचारों का भी आदर देते हुए और पाठ्यक्रम में गाय आनी चाहिए। गो आधारित शिक्षा, ये मैनेजमेंट का कोर्स होता है महाराज जी, होटल और फैक्ट्री वगैरह इन सब के मैनेजमेंट का कोर्स होता है। ऐसे ही शिक्षा के माध्यम से गौशालाओं के मैनेजमेंट का भी कोर्स होना चाहिए और उनके लिए भी जगह निकलनी चाहिए। शिक्षा में गाय हो, पहली बात। दूसरी बात, चिकित्सा में गाय हो, गो आधारित शिक्षा और गो आधारित चिकित्सा। और गाय आरोग्यता का मूल है, गाय आरोग्यता का मूल